मैं उर्मिला सालुंखे। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस। आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से झांसी की रानी के सॉल्यूशन। सवाल क्रमांक 1, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? क इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? ख काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? ख काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? सॉल्यूशन है, इस पंक्ति में लेखिका ने झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मतलब अचानक मृत्यु के कारण रानी के विधवा होने की ओर संकेत यानी इशारा किया है। इस पंक्ति में लेखिका ने रानी के सुख पर दुख की छाया को दर्शाया है। क पंक्ति में क्या लिखा है कि लेखिका ने झांसी के राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु के कारण रानी के विधवा होने की ओर संकेत किया है। ख इस पंक्ति में लेखिका ने रानी के सुख पर दुख की छाया को दर्शाया है। राजा गंगाधर राव की आकस्मिक मृत्यु से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया था। एक तो उनके सुहाग को काल ने अपना ग्रास बना लिया। ग्रास मतलब कि उन्होंने उसको क्या किया? कवर किया। दूसरा, राजा के मरते ही झांसी लावारिस हो गई। निसंतान राजा की मृत्यु ने अंग्रेजों को झांसी पर कब्जा करने का सुअवसर दे दिया, जिससे सभी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जिससे रानी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। सवाल क्रमांक 2, कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती है? सॉल्यूशन है, लेखिका के अनुसार उस समय भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उसकी दशा शिथिल मतलब कैसे? एकदम से लूज और जर्जर हो चुकी थी। जर्जर मतलब खराब हालत थी। अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बनाने पर लगे हुए थे, परंतु उस गुलामी को स्वीकार न करने वाली और आजादी का बिगुल बजाने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी तलवार खींच ली। उनकी इस वीरता ने सभी के मन में एक नया उत्साह भर दिया था कि एक स्त्री अंग्रेजों का सामना करने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों ना हम स्वयं इस गुलामी के विरुद्ध आवाज उठाए। तब इस गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए बूढ़े भारत में रानी लक्ष्मी ने नया उत्साह और वीरता फूंक दी। मतलब क्या? नई जवानी दी, जिसने सन 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। छक्के छुड़ाना मतलब उनको पराजित करना। सवाल क्रमांक 3, झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपनी शब्दों में लिखो और यह भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। सॉल्यूशन है, झांसी की रानी के बचपन का नाम छबीली था। उनका बचपन शस्त्र चलाने, घुड़सवारी सीखने, युद्ध कला सीखने में बीता। उन्होंने यह शिक्षा नाना साहब पेशवा, उन्होंने यह शिक्षा नाना के साथ प्राप्त की। जब वह कुछ बड़ी हुई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हो गया, परंतु जल्द ही राजा की आकस्मिक यानी अचानक मृत्यु ने रानी को विधवा बना दिया।
राजा के संतानहीन, संतानहीन मतलब राजा को कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। राजा के संतानहीन होने का लाभ उठाकर उनकी मृत्यु के पश्चात यानी बाद में अंग्रेजों ने झांसी पर अधिकार जमाने का प्रयास मतलब प्रयत्न किया, परंतु रानी ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी तलवार खींच ली और इसी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और भारतीय इतिहास में वीरांगना कहलाई। रानी का बचपन हमारे बचपन से कई मायने में अलग था। उन्होंने गुड्डे गुड्डियों से न खेलकर तीर तलवार भाला बर्छी सीखा, जिससे आगे चलकर रानी का गौरवपूर्ण इतिहास बना। सवाल क्रमांक 4, वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। सॉल्यूशन है, रानी की इस कहानी में निम्नलिखित वीर पुरुषों के नाम आए हैं: नाना धुंदू पंत, अहमद शाह मौलवी, तांत्या टोपे, अजीमुल्ला, ठाकुर कुंवर सिंह आदि। इतिहास में कुछ वीर स्त्रियां हैं: कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। सवाल क्रमांक 5, झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? सॉल्यूशन है, झांसी की रानी के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि आज़ादी स्वयं में एक मूल्यवान वस्तु है। इसको बनाए रखने के लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आज़ादी बहुत मूल्यवान यानी कीमती है। रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो अंग्रेजों की बात मानकर आराम से अपना जीवन यापन कर सकती थी, मतलब अपना जीवन वह उसी तरह से आराम से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती थी, परंतु उन्होंने इसके विरुद्ध जाकर उनसे युद्ध लड़ा और सबको चेताया कि स्वयं के स्वार्थ को छोड़कर हमें देश के राष्ट्र के हित में सोचना चाहिए। चेताया मतलब ललकारना, फिर चाहे स्वयं को इसके लिए न्योछावर ही क्यों न करना पड़े। न्योछावर मतलब कुर्बानी देना। क्रमांक 6, अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार दिया? अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपना वीरता का परिचय किस प्रकार दिया? सॉल्यूशन है, अंग्रेजों ने यह नीति बना रखी थी कि जिस भी राज्य का राजा संतानहीन मतलब उसको कोई भी बच्चा नहीं होता हो या कमजोर हो, उस पर ब्रिटिश सरकार अपना अधिकार कर लेगी। परंतु रानी ने इसका विरोध किया और उनके अधीन रहना स्वीकार न कर उनसे लड़ना स्वीकार किया। अपनी अंतिम सांस तक भी वो अंग्रेजों के आगे झुकी नहीं और वीरता से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। सवाल क्रमांक 7, रानी के विधवा होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ, उसने क्या किया? रानी के विधवा होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ, उसने क्या किया? सॉल्यूशन है, डलहौजी जानता था कि राजा गंगाधर राव निसंतान थे। निसंतान मतलब उनका कोई अपना बच्चा नहीं था। अंग्रेजों ने वैसी ही एक नीति बनाई थी कि जिस राजा की संतान नहीं होगी उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। संतानहीन झांसी के राजा की मृत्यु का समाचार पाकर तो डलहौजी के लिए सोने पे सुहागा वाली बात थी। सोने पे सुहागा मतलब जो वो चाहता है वह चीज
उसको मिलना। उसे लगा एक निसंतान राजा की विधवा क्या कर पाएगी। उसने तुरंत ही झांसी पर कब्जा करने का मन बना लिया और झांसी पहुंच गया। सवाल क्रमांक 8, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। ख, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। सॉल्यूशन है क, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। इस पंक्ति के द्वारा उस समय के भारत की अवस्था को वर्णित किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है, जब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति के दम पर भारत को अपना गुलाम बना लिया था। कोई भी उनका विरोध करने का साहस यानी धैर्य न करता और चुपचाप गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए बैठे रहते। परंतु रानी लक्ष्मीबाई के विरोध ने सारे भारत को झकझोर कर दिया। तब भारत की निद्रा जागी कि जब एक स्त्री लक्ष्मीबाई इनका विरोध कर सकती है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों इस गुलामी में जिए। हमें भी अपनी स्वतंत्रता प्यारी है और पूरे भारत में स्वतंत्रता की लहर दौड़ पड़ी। ख, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अंग्रेजों ने भारत के राज्यों पर कब्जा करने के लिए एक नीति बनाई, जो राजा संतानहीन होगा उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। झांसी के राजा की मृत्यु अंग्रेजों के लिए सोने पे सुहागा वाली बात थी। वो बिना वक्त गवाए रानी लक्ष्मीबाई के पास पहुंच गए कि अब इस राज्य को चलाने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अब ये ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया जाएगा। वे स्वयं इस राज्य का कार्यभार संभालेंगे।